दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है। आप बाबा रामदेव को किस नजरिए से देखते हैं? एक बाबा या फिर एक बेहतरीन बिजनेसमैन? दोस्तों, बाबा रामदेव ने भले ही अपने नाम के साथ बाबा लगाया है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबा रामदेव भारत के सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन में से एक है, जिन्होंने पतंजलि कंपनी को महज 2 दशक के भीतर ही भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बना दिया। हाल ही में बाबा रामदेव ने कहा है कि अब वो पतंजलि का कपड़ा भी मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, और साथ ही बाबा ने यह भी कहा है कि पतंजलि का कपड़ा नाइकी और एडिडास जैसे कपड़ों को टक्कर देगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बाबा रामदेव के यहाँ तक पहुँचने की कहानी बताते हैं और आगे बाबा जी के ऐसे कारनामे के बारे में बताऊंगा जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैयदपुर गांव में हुआ था। एक किसान परिवार में जन्मे बाबा रामदेव के पिता का नाम रामकृष्ण यादव था। इनकी मां का नाम गुलाबो देवी था। बाबा रामदेव के माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए उनकी पढ़ाई हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में हुई। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि बाबा रामदेव का असली नाम रामकृष्ण यादव है। स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद बाबा रामदेव हरिद्वार के कांगड़ी गुरुकुल में एडमिशन लेने गए। कांगड़ी गुरुकुल में ही बाबा रामदेव को धर्म, वेद, साहित्य जैसी चीजों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त हुआ और यहीं से शुरू होती है रामकृष्ण यादव से बाबा रामदेव बनने की कहानी। दोस्तों, अक्सर लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव ने तो पढ़ाई पूरी करने के बाद संन्यास ले लिया और एक गुरुकुल में योग की शिक्षा देने लगे। बाबा रामदेव को योग इतना ज्यादा पसंद था कि वो दुनिया भर में योग विद्या को पहुंचाना चाहते थे। यही वजह है कि बाबा रामदेव ने आस्था चैनल के जरिए सुबह 5 बजे एक कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिसमें वो लोगों को योग विद्या सिखाया करते थे। बाबा रामदेव के इस कार्यक्रम से पहले भारत के लोगों को योग विद्या के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। यही वजह है कि भारत के कोने कोने से लोग बाबा रामदेव के इस कार्यक्रम को देखने लगे, जिससे बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आस्था चैनल के माध्यम से बाबा रामदेव देश विदेश में लोकप्रिय हो गए। उनकी पॉपुलैरिटी उनके योग क्रियाओं की वजह से बढ़ती चली गई, क्योंकि लोगों को उनकी क्रियाओं से फायदा हो रहा था और बाबा रामदेव देश भर में चर्चा का विषय बन गए। अब असलियत में ऐसा होता है कि बाबा रामदेव ने देखा कि पूरे भारत भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो योग विद्या को और भी बारीकी से सीखना चाहते हैं। यही वजह है कि बाबा रामदेव ने जगह जगह पर शिविर का आयोजन करना शुरू कर दिया। बाबा रामदेव इतना पॉपुलर हो गए कि वो जहां पर भी शिविर लगाते थे, वहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते। लोगों को योग विद्या से इतना ज्यादा फायदा हो रहा था कि योग सीखने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली गई। इतने सारे लोगों को एक साथ योग विद्या के लिए बाबा रामदेव के बस की बात नहीं थी सिखाना। यही वजह है कि बाबा रामदेव ने दुनिया भर से अपने वॉलंटियर को सुनना शुरू कर दिया, जो बाबा रामदेव की योग विद्या को हर घर मोहल्ले तक पहुंचाने लगे। अब तक बाबा रामदेव को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जानने लगे थे। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई आचार्य बालकृष्ण जी से। बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण जी के साथ मिलकर साल 2006 में हरिद्वार में पतंजलि आयुर्वेद में स्थापना की, और पतंजलि के द्वारा जब बाबा रामदेव ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, तब उनका बिजनेस भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगा जैसे लगातार उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। दोस्तों, अब तक बाबा रामदेव बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए थे, लेकिन अब बाबा रामदेव ने कुछ और मुद्दों पर भी बोलना शुरू कर दिया। यही वजह है कि जिस बाबा रामदेव को हर कोई पसंद करता था, अब उनके प्रशंसक बंटने लगे। दरअसल बाबा रामदेव ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ झुकाव वाले बयान देने शुरू कर दिए। यही वजह है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को फॉलो नहीं करते थे, वो लोग बाबा रामदेव को नापसंद करने लगे। लेकिन बाबा रामदेव के पतंजलि कंपनी में बनने वाले प्रोडक्ट इतने ज्यादा बेहतरीन हैं कि जो लोग बाबा रामदेव को पसंद नहीं करते हैं, वो भी उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबा रामदेव की कुल संपत्ति 190 अरब डॉलर तक हो चुकी है। अगर भारतीय रुपयों में इनकी तुलना करें तो ये लगभग 1400 करोड़ रुपए होती है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि कितना सक्सेसफुल कंपनी है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि कंपनी की स्थापना की, और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज आचार्य बालकृष्ण सिर्फ पतंजलि कंपनी की वजह से भारत के 18वें सबसे अमीर आदमी है। जी हाँ, आज आचार्य बालकृष्ण की कुल संपत्ति 46,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि कंपनी का 94% शेयर होल्डर आचार्य बालकृष्ण ही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आचार्य बालकृष्ण ने अपनी शिक्षा एक गुरुकुल में ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी आचार्य बालकृष्ण आज एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि कंपनी की तरफ से बनाया गया पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति खुद आचार्य बालकृष्ण हैं।
दोस्तों आज के वक्त में करोड़ों की कमाई करने वाले बाबा रामदेव का कहना है कि किसी कंपनी को सफल कराने के लिए सिर्फ एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेहतरीन है तो वो कंपनी खुद ही मार्केट में सबसे तेज दौड़ने लगती है। और ये बात बिल्कुल सच भी है। आपने देखा होगा कि पतंजलि के प्रोडक्ट को लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि लोग खुद ही एक दूसरे को पतंजलि के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का सजेशन देते हैं। आपने देखा होगा कि पतंजलि कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बिल्कुल कम होता है। दोस्तों आजकल आपने ये भी देखा होगा कि किसी छोटे मोटे प्रोडक्ट को भी एडवर्टीज करने के लिए अपनी कंपनी किसी सेलिब्रिटी को पसंद करती है, लेकिन पतंजलि जो कि आज देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, वो किसी भी सेलिब्रिटी का इस्तेमाल अपनी कंपनी के एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं करती। कंपनी का कहना है कि जब उनके पास खुद एक ऐसा बाबा है जिसे लाखों नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोग जानते हैं, तो फिर पतंजलि कंपनी को किसी सेलिब्रिटी के पॉपुलैरिटी की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2012 में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का कारोबार 450 करोड़ रुपए का था और महज 2 साल के बाद साल 2014 में पतंजलि का सालाना कारोबार 1200 करोड़ रुपए का हो गया और आज के वक्त में इस कंपनी का कारोबार लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। दोस्तों ये बात है कि पतंजलि अपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए केमिकल के इस्तेमाल को प्रायोरिटी नहीं देता। पतंजलि कंपनी के सभी प्रोडक्ट बिल्कुल हर्बल होते हैं। साधारण भाषा में कहें तो पतंजलि के प्रोडक्ट में जड़ी बूटी और प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। यही वजह है कि लोग पतंजलि के प्रोडक्ट के पीछे आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। जिस तरह से लोग केमिकल प्रोडक्ट को छोड़कर हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्द पतंजलि भारत के कई बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ देगी। दोस्तों इन सब के अलावा बाबा रामदेव आए दिन कंट्रोवर्सी में रहते हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव को एक तरफ जहां लाखों की संख्या में लोग पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा रामदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबा रामदेव का राजनीतिक झुकाव। बाबा रामदेव खुलकर अपनी बात बोलने के लिए भी जाने जाते हैं। वो अक्सर देश के हर मुद्दों के बारे में अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं। दोस्तों बाबा रामदेव के बारे में एक खबर यह भी है कि उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो अपने गुरु को गायब करवा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, बाबा रामदेव के गुरु थे जो अचानक से लापता हो गए और उनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला। और कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि इसके पीछे बाबा रामदेव का हाथ है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वही बात अगर बाबा रामदेव के पर्सनल लाइफ की करें तो बाबा रामदेव सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको मालूम नहीं हो, लेकिन बाबा रामदेव माइक्रोमैक्स का फोन इस्तेमाल करते हैं। बाबा रामदेव बताते हैं कि उनके घर में वीडियोकॉन का टीवी लगा हुआ है। गर्मी चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, वो कभी भी एयर कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करते। बाबा रामदेव के कमरे में लग्जरी बेड नहीं लगा हुआ है, बल्कि वो जमीन पर सोना पसंद करते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि बाबा रामदेव को रेंज रोवर बहुत ज्यादा पसंद है। उनकी 77 लाख की ये गाड़ी बाबा रामदेव की पहली पसंद है, क्योंकि वो अक्सर इसी से चलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी और बाबा रामदेव के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। धन्यवाद।